Hello, my dear students. Let's start with the topic of metallurgy or extraction of metal. Very, very important topic for the board exams. Okay, let's start. First, start with the definition. Ores, minerals, gangue, and metallurgy. These are the four important definition you have to learn. ये तो आपको लर्न करना ही करनी है. ठीक है. नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है, what is metallurgy? Metallurgy means how we are extracting our metals from their ores. And ores के अंदर जो impurities होती है like sand and soil, they are gangue. ठीक है, जनरल एक्सप्लेनेशन है. नाउ मेटलर्जी बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टिविटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेटल जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है. तो दे आर एक्सट्रैक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है कि क्राइटेरिया बताओ, क्लासिफिकेशन, कि हमें मेटलर्जीज डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट क्यों है, एक्सट्रैक्शन मेथड डिफरेंट क्यों है. तो व्हाई द एक्सट्रैक्शन मेथड आर डिफरेंट. मेथड डिफरेंट. ठीक है, तो आंसर इज ऑल द मेटल्स दे आर डिफरेंट in their reactivities, so their extraction methods are different. 1 मार्क क्वेश्चन, अपने आप में 1 मार्क क्वेश्चन है. और मेटल जो है वो डिफर कैसे है. सम आर लो रिएक्टिव, सम आर मीडियम रिएक्टिव and high reactive metals. 2017-18 में क्वेश्चन पूछा गया है. The metals they are differ in their reactivities. This is the criteria of their extraction. And how are they different? They are different in because they are low reactive, they are medium, they are high reactive. तो keywords याद कर लो, यही लिख के आना है. Now let's start कि what is the extraction method. The simple answer for that 1 mark question again. These सारा जो टॉपिक है, ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और जितने कीवर्ड्स बोल रही ना, नोट डाउन करते रहना. दे आर डिफरेंट इन देयर एक्सट्रैक्शन बाय रिडक्शन मेथड. बाय रिडक्शन मेथड क्लियर है. लाइक लो रिएक्टिव मेटल, इन दिस वी विल स्टडी कॉपर एंड मर्क्यूरी. And the reduction method for low reactive is by heating alone. 1 mark done. आपको लो रिएक्टिव मेटल्स के अंदर आपको रिडक्शन मेथड का नाम है बाय हीटिंग अलोन. और कौन से मेटल्स पढ़ने हैं इस रिएक्टिविटी के अंदर, सिर्फ कॉपर स्टडी करना है और मर्क्यूरी. इसी टॉपिक को इस तरह से पढ़ो, सारे आंसर्स मिलेंगे, जैकपॉट लगेगा. सेकेंड देखो, मीडियम रिएक्टिव. पहले तो कीवर्ड्स याद करो, इसी तरह का फ्लो चार्ट बनाओ और याद करो. मीडियम रिएक्टिव में यू विल स्टडी जिंक, ठीक है, मैग्नीज और आयरन, जो आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी में सिलेबस में. इसके अलावा कोई मत करो, कोई कुछ भी बोलता रहे, बट लर्न दीज मेटल्स ओनली. एंड लास्ट हाई रिएक्टिव मेटल्स के अंदर आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, सोडियम और एल्यूमिनियम का सिर्फ नेम दे रखा है, बट वी विल कंसिडर इट. तो दीज आर द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन. और एक्सट्रैक्शन क्या है, बाय रिडक्शन. लो रिएक्टिव का बाय हीटिंग अलोन. मीडियम रिएक्टिव के जो मेथड्स है मैं भी वो एक्सप्लेन कर रही हूँ. फिर हाई रिएक्टिव के, तो लो रिएक्टिव का मार्क कर लो बाय हीटिंग अलोन, उसमें 2 एग्जाम्पल्स करने. मीडियम में आपको जिंक, मैग्नीज और आयरन करना. हाई रिएक्टिव में सोडियम और एल्यूमिनियम. वेरी क्विक, आप जल्दी से मीडियम रिएक्टिव का नोट करो. मीडियम रिएक्टिव में फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवीजन होगा. कौन सा रिडक्शन मेथड होगा, बाय यूजिंग कोक और बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड. 2 मेथड इसमें रिडक्शन के जो है वो ये है. और बाय यूजिंग कोक वाला जो है आपने उसके अंदर पढ़ोगे जिंक का एग्जाम्पल, और डिस्प्लेसमेंट में आप मैग्नीज और आयरन का एग्जाम्पल. सिंपल वे है, फिर से समझ लो. लो रिएक्टिव में
आपने जो एग्जाम्पल 2 पढ़ने हैं वो है कॉपर और मर्कुरी का बाय हीटिंग अलोन। मीडियम रिएक्टिव में आप 3 एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, 3 इक्वेशन होगी, जिंक, मैग्नीज और आयरन, यही पढ़ के जाओ, इसी में से क्वेश्चन है हर फॉर्म में। और इसमें भी मीडियम रिएक्टिव में 2 तरह के रिडक्शन मेथड है, बाय यूजिंग कोक और बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। यूजिंग कोक में जिंक का एग्जाम्पल है, बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड में मैग्नीज और आयरन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और हाई रिएक्टिव भी यही लिखवा रही हूँ, हाई रिएक्टिव नोट डाउन करो। हाई रिएक्टिव में आपने सोडियम और एल्यूमिनियम का पढ़ा है, उसके लिए वर्ड आएगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो दीज आर द मेथड्स, लो रिएक्टिव बाय हीटिंग अलोन, इसके 2 एग्जांपल्स, और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ठीक है। नो कंफ्यूजन विद इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन विद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर, वो बिल्कुल इसके बाहर का, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग टॉपिक बिल्कुल बाहर का है, तो नोट डाउन कर लो। रिडक्शन के 3 मेथड्स है, ठीक है, हीटिंग, डिस्प्लेसमेंट, कोक, और ये हाई के लिए ये रिडक्शन मेथड, मीडियम के लिए और लो के लिए। नाउ नोट डाउन दिस। इसके बाद वी स्टार्ट विद द लो रिएक्टिव मेथड्स। फटाफट इसको करते रहो, लिखते रहो, बस इन्हीं में से आएगा। मरकुरी का स्टार्ट करो। मरकुरी का ओर का नेम आएगा, दिस इज द ओर। दे विल आस्क यू नेम अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, नेम द ओर एंड राइट इट्स एक्सट्रैक्शन। तो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज मरकुरी, ओर का नेम है सिनाबार, एंड द फॉर्मूला इज हियर। बैलेंसिंग आप कर लेंगे, Hg प्लस SO2, 1 मार्क इसमें मिल गया। सेकेंड पार्ट आपका, ठीक है। अब आपने सल्फाइड को मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, एंड मरकरी ऑक्साइड को आपने सिंपल हीट करना है, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी क्या है, बाय हीटिंग अलोन, तो Hg प्लस O2, ठीक है। बैलेंसिंग आप कर लो, दिस इज द वे, और यहाँ पे आप सिंपल अपना ये लिख लो। बैलेंसिंग पार्ट आपका होमवर्क है, बैलेंसिंग पार्ट को आप करो। तो क्वेश्चन आएगा मरकुरी विच इज द मेटल, ऑलरेडी इसमें दिस इज दिस वन। अब इसके अंदर अनदर इक्वेशन कॉपर की, बस ये 2 इक्वेशन करो, आपका खत्म, इसके अलावा कुछ मत सोचो। टॉपिक कॉपर किस अवेलेबल है, कॉपर सल्फाइड में, अगेन सल्फाइड होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे S लिखा है वहां पे O लिख दो, और हमेशा सल्फाइड में कौन सी गैस निकलती है, SO2, डन। अब इसको और इसको कॉपी कर लो, लास्ट मोमेंट में कोई दिमाग मत लगाओ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, कॉपी पेस्ट एंड डन इट। Cu प्लस SO2 अगेन, डन इक्वेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर का इस तरह से भी आता है कि कॉपर की एक्सट्रैक्शन बताओ और इसकी रिफाइनिंग बताओ। रिफाइनिंग लास्ट में आएगी, जो आउट ऑफ द वे, मैं इसके बाद वाले टॉपिक या इसके बाद वाली वीडियोस में सेंड करूंगी। तो 2 टॉपिक आपके हो गए लो रिएक्टिव पे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अनदर टॉपिक, दैट इज मीडियम रिएक्टिव। मीडियम रिएक्टिव में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 2 पार्ट है, जिंक का और मैग्नीज और आयरन का। अब जिंक पे आ जाओ। जिंक आपको 2 फॉर्म में अवेलेबल है, जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट, ठीक है। सल्फाइड में प्लस O2 गिव यू ZNO प्लस SO2। सल्फाइड को पहले उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और कार्बोनेट सिंपली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीटिंग ZNO प्लस CO2, डन। वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे मार्क कर लो, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रोस्टिंग and this what we call calcination, another 2 marks question। here I'm explaining you another 2 marks question, इस टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, रोस्टिंग यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, एग्जाम्पल आ गया, तो ये इक्वेशन। कैल्सिनेशन फॉर C फॉर कार्बोनेट ओर्स, राइट, कार्बोनेट, 1 मार्क ये हो गया। देन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड पॉइंट। थर्ड, SO2 इज रिलीज, और यहाँ पे कार्बोनेट है तो CO2 इज release। तो 3 differences for roasting and calcination, 3 differences, sulfide and carbonate, oxides and oxide में आपके presence of oxygen, lack of oxygen, SO2 release, CO2 release। और another 2 marks question है ये रोस्टिंग, और इस बारी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हाईलाइटेड स्टार बना लो, डेफिनेटली यू विल कम टू नो, ये आएगा, ठीक है। बहुत टाइम से नहीं आ रहा है टॉपिक, मार्क करो इस टॉपिक को, इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसमें नहीं है, नोट डाउन, ठीक है।
अगर क्वेश्चन आ जाए रोस्टिंग कैल्सिनेशन तो इक्वेशन भी लिख दो। अब देखो दोनों को हमने क्या करा है, अनदर 1 मार्क क्वेश्चन, सल्फाइड या कार्बोनेट को उनके ऑक्साइड्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं, अनदर 1 मार्क्स क्वेश्चन, सल्फाइड और कार्बोनेट को उसके ऑक्साइड में, बिकॉज इट इज इजी टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड, अनदर 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों किया, तो आप लिख सकते हो बिकॉज इट इज इजी टू ऑब्टेन जिंक फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। अगर उन्होंने मेटल के रेफरेंस में दिया तो मेटल का नाम लिखाना, नहीं तो जनरल इक्वेशन यही है, जो भी पूछे उसमें आंसर। ये अनदर 1 मार्क क्वेश्चन, ये 1 मार्क क्वेश्चन। अब आपने देखा कि दोनों को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। अब इन दोनों के बाद की कॉमन इक्वेशन क्या होगी, जब दोनों ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए, नाउ वी कम विद द रिडक्शन मेथड। अब आ गया इसका रिडक्शन, दैट बाय यूजिंग कोक, और कोक इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो इसका सिंबल हम क्या लिख रहे हैं, सी, Zn प्लस, बी केयरफुल, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, प्रिसाइज, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बच्चों ध्यान रखो, आप सब आता है, बेस्ट आता है आपको, बट ध्यान रखो इस चीजों का भी। ठीक है, ऑक्साइड को आपको किस में कन्वर्ट करना है, उसके मेटल में, और बाय रिडक्शन मेथड क्या, बाय यूजिंग कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नाउ दिस इज डन। कम टू मैग्नीज एंड आयरन। इसके लिए हमने यूज किया था बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड, और डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, एवरीबडी नोज, बाय यूजिंग हाई रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल्स। हाई रिएक्टिव मेटल्स मीन्स कोई से भी एग्जाम में, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ है, हाई रिएक्टिव मेटल्स के नाम बताओ, तो आप सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कुछ भी लिखे होगे, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इन दोनों की उसमें आप कौन कौन से एलिमेंट यूज कर सकते हो, एल्यूमिनियम जो ऑलरेडी गिवन है, इसके अंदर ऑलरेडी बुक में गिवन है, इन दोनों में से ये भी 1 मार्क का बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने क्वेश्चन इसमें बोल रही हूँ उसको भी जॉट डाउन करना है, ये टॉपिक आपको कहीं और से पढ़ने की नीड ही नहीं है, इसी में जैकपॉट क्वेश्चन है, 2 से 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन डन हो जाएगा। अब मैग्नीज और इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड से कैसे रिडक्शन पे आ पाएंगे, लेट्स मूव। ठीक है, मैग्नीज को हमने करना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, सिंपल। अब इसको हाई रिएक्टिव मेटल से करा, हमारे मैग्नीज ऑक्साइड विद हाई रिएक्टिव मेटल एल्यूमिनियम give you manganese plus aluminum oxide, and again it's a exothermic reaction. Same with iron, Fe2O3 plus Al give you Fe plus Al2O3 plus heat, and this obtained in molten state. ठीक है, लिक्विड भी लिख सकते हो, मोल्टन भी, इसके हाफ मार्क्स है, डोंट फॉरगेट टू राइट मोल्टन या एल। ठीक है, यहाँ पे हीट बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अगेन, और वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, एवरीबडी नोज दैट इज थर्माइड रिएक्शन। थर्माइड रिएक्शन आने का मतलब ही ये लिखना है, इसको डबल गेम खेल लो, इससे डबल गेम, एक यहाँ पे आ जाए तब भी। इसमें हाई रिएक्टिव मेटल, एक और क्वेश्चन बता रही हूँ, हाई रिएक्टिव मेटल is always a reducing agent, ठीक है, बी केयरफुल, रिड्यूसिंग एजेंट, जो भी रिएक्शन के अंदर हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसका रोल पूछना है कि इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम का क्या रोल है, तो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अदरवाइज ऑलवेज रिमेंबर, जिसके पास ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मैंने आपको बोला है, बट ये आपका की वर्ड याद रहेगा, याद रखना, बी केयरफुल। ये सब की वर्ड्स हैं और कोई स्ट्रैटेजीज नहीं है, कोई ऐसा एक्सट्राऑर्डिनरी नहीं पढ़ रहे, सब जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे ही समझ के ट्रिक्स पढ़ो, ट्रिक्स ही है। ये थर्माइड रिएक्शन है, नेम रिएक्शन आ सकती है और आएगी। ठीक है, ब्लाइंड खेल जाओ, आप ब्लाइंड खेल जाओ इस पे, और ये डेफिनेटली आएगी। थर्माइड रिएक्शन का रोल क्या होगा, थर्माइड रिएक्शन कहाँ यूज होती है, इट इज यूज्ड इन जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स। बिल्कुल कॉपी पेस्ट करते जाओ इसके नोट्स में और इसी को याद करके लिखते जाओ, एंड
cracked machine parts. क्वेश्चन आएगा, give the equation which is used in joining railway tracks and cracked machine parts. You have to write this thermite reaction. वो कहेंगे name the reaction, तो answer will be the thermite reaction or this will be the equation. What type of reaction it is? It is two type of reactions, displacement reaction और exothermic. ये पूरा अपने आप में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है. Another, the last part of this reduction, देखो कितने इमीडिएटली आपने खत्म कर लिया. इसका क्विक रिवीजन करते रहो और 2 बार लिख के देखोगे, आपको कोई प्रैक्टिस की नीड नहीं होगी. इसकी नोट्स में आप लिख लो. द लास्ट वन इज द हाई रिएक्टिव मेटल. हाई रिएक्टिव मेटल में वी आर टेकिंग अ सोडियम. सोडियम को किससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? सोडियम क्लोराइड, वो भी मोल्टन स्टेट. मोल्टन स्टेट, ठीक है. और 2 पार्ट हो गए, एट कैथोड और एट एनोड. ये 2 पार्ट आपको लिख के आने. हमेशा कैथोड पे रिडक्शन होगा, ये रट लो, कार से याद रख लो. कार मींस रिडक्शन आपका ये होगा. और कैथोड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना. कैथोड पे रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कनेक्ट करो, कैथोड पे रिडक्शन. पूछेंगे विच इलेक्ट्रोड देयर विल बी अ रिडक्शन, यू विल राइट कैथोड. बस वाइस वर्सा, अंडरस्टूड है. इसको याद करने की नीड नहीं है. यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन लिख दो, और जिसका मतलब एक लाइन को याद रखो, कैथोड मींस रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑलरेडी कर चुके हैं. एनोड वाइस वर्सा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. अब रिडक्शन क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो सोडियम आयन गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो एटम में कन्वर्ट कर दिया. क्लियर है. क्लोरीन, क्लोरीन को हमने क्या करना है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें क्या करना है? क्लोरीन गैस बनानी है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बी केयरफुल, आयन था उसमें इलेक्ट्रॉन गेट किया, उसको सोडियम एटम बना दिया. ये क्लोराइड आयंस थे, उसमें लॉस कर दिया ये. और एक बेसिक इक्वेशन जो आपको इसमें लिखनी है, वो एक इक्वेशन और लिख लो फॉर योर मोल्टन. मोल्टन मीन्स आपने इसको इलेक्ट्रिसिटी पास की है, कि बिकॉज इसका नाम क्या था? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. ये हाई रिएक्टिव मेटल के लिए रिडक्शन मेथड है, ठीक है ना. हाई रिएक्टिव के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास की, ये लिखना मत भूलना, इसके भी मार्क्स हैं. तो Na+Cl2, और आप चाहो तो यहाँ बैलेंस कर लो. यहाँ भी आप इसको बैलेंस करके दिखा दो. सारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, इसके अलावा कुछ नहीं करना. सेम यू कैन डू फॉर एल्यूमिनियम. जहाँ सोडियम लिखा है वहाँ पे एल्यूमिनियम के आप +3 लिख दोगे, या 3 हो जाएगा. जहाँ आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यहाँ पे क्लोरीन लिखा, वहाँ पे ऑक्सीजन लिख दोगे. दिस मच फॉर दिस चैप्टर. इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है इस टॉपिक में. सारे टॉपिक है, फिर से रिकॉल करा रही हूँ. रिडक्शन मेथड करना है आपको, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का आपको डिफरेंस करना है, थर्माइट रिएक्शन करनी है आपको, और ये ध्यान रखना लो, मीडियम और हाई रिएक्टिव. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. टेंशन मत लो, इस टॉपिक को यहीं पे आप पढ़ लो और कॉपी और राइट करो, ठीक है. प्रैक्टिस करते रहो. थैंक यू. गॉड ब्लेस.